नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मैं एक खबर पर चर्चा करूं इसके पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें सहानुभूति है, दर्द है, राजनीतिक बयानबाजी भी है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ पहले आप देख लीजिए। बहादुर आदमी है, कोई चिंता नहीं करना। कुछ हम लोग हैं ना भाई। मैं तो आप हैं नहीं, हम जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज झा की ईद को जब मनोज झा को लोग संजय झा बोलते हैं और संजय सिंह को लोग मनोज सिंह बोलते हैं। थैंक यू। तो देखा ना आपने, राजनीति में जब कोई अपना नाम और उपनाम भी बदलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि पब्लिक के बीच में स्टंट करने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस खबर की चर्चा करूं इसके पहले कि मैंने आपसे कहा कि वीडियो देखिए। एक प्रसंग याद आता है और एक उपन्यास है। उस उपन्यास का नाम अगर आपने सुना हो तो है उसका नाम महाभोज। मन्नू भंडारी एक जानी मानी लेखिका थी, उन्होंने महाभोज उपन्यास लिखा। तो राजनीति में शुचिता को किस तरीके से तार तार किया जाता है और नैतिक और चारित्रिक पतन किस कदर गिर जाता है कि आदमी या वो राजनेता व व्यक्ति या कोई पात्र नौटंकी के इस स्तर पर भी पहुंच जाता है कि देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला उसको सड़ाध महसूस होती है, घृणा की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्तमान राजनीति में कुछ ऐसा ही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संजय सिंह को ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जा रही है और कुछ देर बाद उनकी पेशी भी हो जाएगी। बुधवार से लेकर के अब तक जब यह संवाद मैं आपसे कर रहा हूं, तब संजय सिंह प्रकरण पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और खबर यह है कि चंडीगढ़ में आपके भयहीन कार्यकर्ताओं पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। जी हां, और बात सारे कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल एंड टीम, और हम कह सकते हैं कि उस गैंग के सारे नेता बयान दे रहे हैं कि हमने सच बयान कर दिया, उसका खामियाजा संजय सिंह को भुगतना पड़ रहा। संजय सिंह भारतीय संसद के प्रतिनिधि हैं, सम्मान है, सम्मान करना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की आस्था की बात है। लेकिन संजय सिंह जिस तरीके के बयान देते रहे और जिस प्रकरण में वो फंसे हैं, वीके न्यूज एक एक करके आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा है। ये कोई मीडिया ट्रायल का मुद्दा नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक बड़ा आधार मानकर और आधार बनाकर जो पार्टी वजूद में आई, उस पार्टी का एक एक नेता जेल में जा रहा है और जेल में जाने से पहले वो सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देता है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के आवाम के भरोसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का दावा करता है और यह कहता है कि जब तक जनता की कृपा बनी रहेगी शासन करूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर इस बात से, इस नारे से इस देश की जनता कनेक्ट होती है, यह कोई बयानबाजी नहीं है, ये आपको उस सच को महसूस करने के लिए ये खबर हम बता रहे हैं। क्योंकि अगर न खाऊंगा न खाने दूंगा तो ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है, क्योंकि इस देश के 75 साल आजादी के बाद भ्रष्टाचार ही वो एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा लोहे में लगा जंग है जिसके कारण मजबूत लोहा भी कमजोर होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी का स्वागत पूरे देश की जनता ने किया, दिल्ली की जनता ने तो विशेष तौर पर किया, और उसी के प्रतिफल हैं संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद है, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि। वो जेल जाएंगे, इतना तय है। हमने जब ईडी ने पूछताछ करनी शुरू की थी तभी बता दिया था। कारण यह है कि किसी भी कार्य का या कार्य की परिणति बिना कारण के होती ही नहीं। जिस शराब घोटाले में संजय सिंह फंसे हैं, उसके पहले फैसिलिटेटर और अंतिम फैसिलिटेटर संजय सिंह ही थे, जिन्होंने सिसोदिया के जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए वो शराब नीति लाई जिसके कारण दिल्ली जब कोरोना से जूझ रहा था, पूरी
पूरा देश और पूरी दुनिया, तब दिल्ली में शराब बांटने का खुला धंधा शुरू किया गया था। और तब भी इस देश की जनता ने एक प्रतिक्रिया दी थी कि जब खाने को लाले पड़ रहे हैं तब दिल्ली में एक बोतल पर एक फ्री शराब दिया जा रहा है। और उस समय इसमें कई खामियों की ओर इंगित किया गया और तब यह कहा गया कि समय की मांग है कि हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा करें। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर इतनी अच्छी ये शराब नीति थी तो वही अरविंद केजरीवाल उस पूरी नीति को बदलने की बात कुछ ही दिनों में कर जाते हैं और तभी ये स्पष्ट हो गया था कि सब जेल जाएंगे, और वही हुआ। इसके बाद भी लोकतंत्र की दुहाई देकर पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये है वो महाभोज का पात्र। आप किसी पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप कुछ भी महसूस करिए, ये है वो महाभोज का पात्र जो 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं और लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। वो मखौल उड़ा रहा है जो सत्ताधारी दल को लोकतंत्र का मजाक बनाने से रोकता है। और यही भारतीय लोकतंत्र का पैराडॉक्स है, विडंबना है। इसलिए मैं एक बार फिर इस खबर की ओर याद दिलाता हूं। आपको मैंने पहले कहा था कि ये वीडियो गौर से देखिए। मनोज झा है जो आरजेडी के बड़े नेता बन गए हैं क्योंकि लालू की विशेष कृपा हो गई। और मनोज झा जब जाते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इनके आवास पर, जहां इनके बूढ़े माँ बाप, और वो भी 2 दिन से एक राजनीतिक पात्र बना दिए गए हैं, आप कह सकते हैं सिंबल बना दिए गए हैं कि सिंपैथी कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जा सकता है। एक बूढ़े पिता को सभी प्रयोग कर रहे हैं, ये देख करके भी आपको दुख होना चाहिए। और संजय सिंह के घर जब पहुंचते हैं मनोज झा, तो जो कुछ भी कहते हैं, हमने आपसे पहले कहा था, बहुत ध्यान से सुनिए। मनोज झा ने यह कहा कि चिंता मत करिए, अब ये पूरा देश, पूरे जानने वाले मुझे मनोज सिंह के नाम पर जानते हैं और संजय सिंह को संजय झा के नाम पे जानते हैं। जाति का ये खेल जो बिहार में शुरू किया गया और जिस पर ठाकुर का कुआं का जिक्र संसद में मनोज झा ने किया था, वही प्रयोग आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के घर में जाकर के मनोज झा ने कर दिया। बहुत दिमाग लगाया। और उसके बाद उनके पिता भी बूढ़े थे क्योंकि सहानुभूति की दरकार है, बहुत ज्यादा भाव से वो गले भी मिले और ये भरोसा लिया और दिया कि अब इस स्थिति में सरकार जब जुल्म ढा रही है तो हम सब एक हैं। क्या पात्र है, क्या व्यवस्था है। करप्शन के नाम पर आई पार्टी का प्रतिनिधि, करप्शन के मुद्दे पर इतने सख्त प्रमाण, इतने कड़े प्रमाण मिले हैं, उसके बावजूद भी नौटंकी और लोकतंत्र का मखौल। क्या इस देश की जनता को ये सभी राजनेता इतना मूर्ख समझते हैं या इतना अनपढ़ समझते हैं जो ये न समझ पाए कि खेल कहां हुआ। और यही आपको महसूस कराना था कि मन्नू भोज, माफ करिएगा, मन्नू भंडारी के महाभोज को याद करने का समय अब आ चुका है, जब लोकतंत्र की दुहाई दे करके जनता के ही पैसे को अपना पैसा बना करके रंगरेलियां खेली जाती हैं और दुहाई दी जाती है ईमानदारी की, वो भी भ्रष्टाचार की बुनियाद पर। अन्ना हजारे क्या सोच रहे होंगे आज, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए मौजूद है, ये खबर से हटकर वो बात है जो आपको अब सोचना ही होगा। क्या आम आदमी पार्टी और उसके नेता अभी भी लोकतंत्र की दुहाई देते रहेंगे, इंडी अलायंस को मजबूत करने की बात करते रहेंगे? क्या भ्रष्टाचार पर चोट नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्या सड़कों पर ऐसे ही उपद्रव और हंगामा चलेगा? बहरहाल ये सब कुछ चलेगा क्योंकि जब कोई पात्र और कोई व्यक्ति, कोई राजनेता दुनिया को दिखाने के लिए फोटो सेशन कराने के दौरान अपने नाम और उपनाम को बदल करके सहानुभूति लेने और देने का खेल शुरू कर दे, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे या नौटंकी मानकर समय आने पर इसका जवाब देने के लिए संकल्प लेंगे? वीके न्यूज ये एक बड़ा सवाल उठाता है और इस सवाल के जवाब की दरकार
जरूर आपसे रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इसी मुद्दे पर मैं आपको छोड़ जाता हूं कुछ सोचने के लिए और इस सवाल का जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।